नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी सांसें ही होती है। अगर हम 30 सेकंड के लिए सांस ना ले तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है? लेकिन विडंबना यह है कि हमारे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है उसी के बारे में हमें सबसे कम जानकारी होती है। दोस्तों, आप शायद ये सोच रहे होंगे, आखिर सांस में ऐसा होता ही क्या है? हमारे अंदर सांस आती है और सांस बाहर जाती है। हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है सांस में? जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी प्रत्येक क्रियाओं और घटनाओं का हमारी सांसों से ही बिल्कुल सीधा संबंध होता है। आपकी सांसों में ही सब कुछ छिपा होता है जो आपको पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, आपकी जिंदगी में अच्छे या बुरे का असर डाल रहा होता है। दोस्तों, सांस ही एक ऐसा काम है जिसे करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। हम दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर ही हम सांस को लेते रहते हैं। आप बाकी का हर काम दिमाग की मदद से करते हैं, और जो काम हम दिमाग की मदद से करते हैं उसके बारे में जानकर या समझकर उसे और बेहतर भी किया जा सकता है। जैसे हम बोलना सीखते हैं तो उसमें सुधार किया जा सकता है। इसी तरह चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये हम सब सीखते हैं क्योंकि सांस लेने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। इसके लिए दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, बल्कि यह काम अपने आप ही होता रहता है। इसीलिए सांस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अगर आप अपने सांस पर थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी सांसों में निरंतर बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव के पीछे गूढ़ रहस्य छुपे होते हैं। अब वो चाहे स्वास्थ्य हो या बिजनेस, रिश्ते हो या मान सम्मान, इन सब का सीधा संबंध हमारी और सामने वाले की सांसों से ही जुड़ा होता है। हमें इसकी जरा सा भी खबर नहीं होती है। अगर आपको पता हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ खुद ही बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घट चुका है, जो घट रहा है या फिर जो भविष्य में घटेगा, वो सब हमारी सांसों से ही संचालित होता है। इसे ज्योतिष जैसा ना समझें, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। मान लीजिए आप अपनी सांस की गति को धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए, आपको क्रोध आएगा ही नहीं। आप क्रोध कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्रोध के लिए सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। हमारे शरीर से संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का ही रोल होता है। अगर हम सांसों के रहस्य को जान ले और उसका अभ्यास कर ले तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि सांस ही वह साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरम पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन का परम लक्ष्य ध्यान और समाधि मानते हैं? ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। अधिकतर वही लोग हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की बुनियादी जरूरत में ही उलझे रहते हैं। जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहते हैं। अगर आप इन सांसों के रहस्य को जान लेते हैं, इस भौतिक जगत में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सांसों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जान सकते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, चलना या फिर किसी से बात करना। हम जो कुछ भी करते हैं उसे करते समय हमारी सांसों में बदलाव आ जाता है। सांसों में हुआ बदलाव अगर अनुकूल हुआ तो उस कार्य पर अच्छा असर पड़ता है, और प्रतिकूल हुआ तो उसी कार्य पर उसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सांस का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से ही पहले हमें विचार के रूप में कुछ करने या ना करने की प्रेरणा मिलती है। हम उस कार्य को करने या ना करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांस से ही हो रहा होता है। बस पल भर में ही विचार आता है और बुद्धि कहती है इसे कर। हम अपने हाथ, पैर, आंख, नाक और कान आदि, ये हमारी इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे ही कर्म कहते हैं, और कर्म के होते ही फल का आना निश्चित है। हर कोई मनवांछित फल प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि कर्म के मूल्य में छिपी उस वक्त सांस भी अपना काम कर रही है। इसका सीधा संबंध
कर्म के परिणाम से जुड़ा होता है। दोस्तों, स्वयं अनुभव करके सांसों के भेद को आसानी से समझा जा सकता है। उसका अनुभव कर उसे जीवन में उतारना बहुत सरल क्रिया है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। सांस लेते और छोड़ते समय हमारी सांसों में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रवाहित होते रहते हैं। कब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, इसे जानकर किसी भी कार्य को अनुकूल बनाया जा सकता है, प्रतिकूल और नुकसानदायक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। यही नहीं, बल्कि कार्य के अनुसार तत्व के प्रवाह को बदला भी जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इसको करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत है। एक बार बुनियादी बातों को समझने के लिए निश्चित ही थोड़ा समय और अभ्यास चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी दिनचर्या की सभी कार्य और यह अभ्यास एक साथ कर सकते हैं। अक्सर कई बार हम पूरी मेहनत से कोई कर्म करके भी उसके फल से संतुष्ट नहीं होते हैं और किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि कर्म और उसके फल के बीच उस वक्त सांस में चल रहे तत्व की हमें कोई जानकारी ही नहीं होती है। तत्व ही वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे उसका संचालन हो रहा है। तो हम तत्व और उसके प्रभाव से कैसे अछूत रह सकते हैं? मान लीजिए, यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व चल रहा है, उसी वक्त आपको किसी बात पर क्रोध आ जाए तो आप अपना आपा खो देंगे और ऐसा कुछ कर बैठेंगे। बाद में आपको ही पछतावा होगा कि उस बात पर उतना क्रोध करना जरूरी नहीं था। बिल्कुल यही बात यदि तब होती है जब आपकी सांस में जल तत्व चल रहा हो, तो आपको क्रोध आने पर भी उसे नियंत्रित कर ले जाएंगे। अगर आपकी सांस में वायु तत्व चल रहा है, तो लाख कोशिश करके भी आपका मन उस विषय पर टिक ही नहीं सकता जहां आप उसे टिकाना चाहते हैं। इसी तरह हमारे सभी कार्यों में हमारी सांस और उसमें चल रहे तत्व अपना प्रभाव दिखाते हैं। सांसों में तत्वों के साथ ही सांस की गति भी जुड़ी होती है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, जैसे क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति का तेज होना जरूरी है। बिना सांस तेज हुए बगैर यह क्रिया संभव ही नहीं है। दोस्तों, मन की शांति के लिए सांस को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब भी आपका मन शांत हो तो गौर करें, आपकी सांस बहुत धीमी गति से चल रही होती है। मन की हर अवस्था का सांस की गति से सीधा संबंध होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए